नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर वहां पर शांति सेना भेजे जाने की मांग की है। इसी पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जो नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ममता बनर्जी के बयान को कमतर आंका है। दोस्तों, सोमवार को जो कि स्टेट गेस्ट हाउस पांड्या में राजनयिकों को ब्रीफिंग के बाद सवालों के जवाब देते हुए तौहीद ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों को उनकी शैली का विशिष्ट उदाहरण बताया और कहा कि उन्हें बयान के पीछे का तर्क समझ में नहीं आया। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित है और उनके घर भी गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनकी टिप्पणियां सही कदम नहीं थी। पूर्व विदेश सचिव तौहीद ने अपने राजनयिक कैरियर के दौरान कोलकाता में बांग्लादेश के मिशन में भी काम किया है। उन्होंने कहा, मैं ममता बनर्जी के बयान को उनके लिए खास मानता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे परिचित हूं और मैं उनके घर भी गया हूं। मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए सही कदम है। दोस्तों, राजनेता अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से बयान देते हैं। मेरा मानना है कि इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन ये मेरा विचार है। दरअसल दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस ब्रीफिंग में मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भारतीय मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है दुष्प्रचार को बताया है, जो दुष्टाचार है उसको बताया है। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बांग्लादेशी हिंदू नेता और सनातनी जागरण जो कि जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर विशेष रूप से चर्चा भी की है। हिंदू समुदाय के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें लगा कि गलतफहमी की संभावना है और गलत सूचना फैलाने का अवसर है। दोस्तों, खासकर मीडिया, हालांकि मैं किसी देश की मीडिया का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि जितना संभव हो सके नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर से कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसीलिए हमारा मानना है कि राजनयिकों यहाँ मौजूद प्रतिनिधियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ताकि वो वास्तविक स्थिति को समझ सके। उनके पास कुछ तंत्र है, लेकिन हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लगभग सभी लोग यहाँ हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे भी कहा, हमने कहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव हमारे समाज का अभिन्न अंग है। सरकार इसे बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसी को भी उनकी धार्मिक पहचान के कारण पीड़ित नहीं किया जाएगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, सरकार ने पिछले 4 महीने में इस संबंध में महत्वपूर्ण सफलता दिखाई है। हालांकि इससे कहीं अधिक अराजकता की संभावना थी, लेकिन हम स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। दुर्गा पूजा जैसा त्यौहार शांतिपूर्ण रहा। ऐसा नहीं है कि कोई घटना नहीं हुई, 1 या 2 छोटी घटनाएं हुई, लेकिन ये हर साल होती है। जब उनसे पूछा गया कि गलत सूचना के प्रसार के संबंध में वो किस देश की मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। मुख्य रूप से ये भारतीय मीडिया है। हालांकि अन्य मीडिया आउटलेट ने भी भारतीय मीडिया के विचारों को प्रचारित किया है। इस बारे में क्या वो भारत सरकार या राजनयिकों को कोई कड़ा संदेश देना चाहते हैं? उन्होंने दोस्तों आगे भी कहा कि हम जो संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि ये सरकार किसी भी तरह की सांप्रदायिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। ये संदेश हम सभी को देना चाहते हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि कानून अपना काम करेगा। अगर कोई अर्थव्यवस्था फैलाने की कोशिश करती है तो उसके साथ शख्स से शख्स निपटा जाएगा। ये संदेश सभी को दे दिया जाएगा। अगर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया होता है तो उसका आधिकारिक तौर पर समाधान किया जाएगा। बाकी बातें मैंने सामान्य तरीके से बताई है। उन्होंने फिर से कहा, आज की ब्रीफिंग में मैंने विशेष रूप से भारत के बारे में बात नहीं की, मैंने मीडिया के बारे में बात की। बैठक में भारतीय उच्चायोग की प्रतिनिधि मौजूद थे और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने चिन्मय कृष्ण दास के बारे में राजनयिकों को क्या जानकारी दी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैंने ब्रीफिंग में चिन्मय ब्रह्मचारी के मामले का उल्लेख किया। मैंने उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में
बात किया। मैंने अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद पैदा हुई अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और इसीलिए वो विरोध करने में सक्षम थे। हम उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराने में सक्षम हैं और वो निश्चित रूप से अपने देश को इसके बारे में सूचित करेंगे। आपको बताना चाहूँगा, भारतीय प्रदर्शनकारियों द्वारा सीमा पर और सीमा पार करके बांग्लादेश में घुसने के प्रयास के बारे में सलाहकार ने कहा, मैं इसे उकसावे के रूप से देखता हूँ। कुछ लोग हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये देख सकते हैं। जब तक वो सीमा पार करने में असमर्थ है, हम इसे उकसावे के रूप में देखते रहेंगे। BSF जो कि सीमा सुरक्षा बल, उन्हें रोकने में सक्षम था। विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं क्योंकि उनके देश के कानूनी इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन सीमा पर पार करने की मतलब है कानून का उल्लंघन करना और उनसे निपटा जाएगा। इसी बात को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर बांग्लादेश में ये सब चलता रहा तो हम हमारे लोगों को वापस लेने के लिए राजी है। हम आधी रोटी खाकर रहेंगे, लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश का हालात पर बड़ा बयान दिया। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश से बात करने की आग्रह किया। उन्होंने कहा, अगर PM मोदी को बात करने में कोई दिक्कत है तो विदेश मंत्री बांग्लादेश से बात करें। ममता ने यह बयान विधानसभा के भीतर भी दे दिया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा, पिछले 10 दिनों से केंद्र सरकार मौन है, लेकिन उनकी पार्टी बॉर्डर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद करने की धमकी दे रही है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब केंद्र सरकार स्पेसिफिक आदेश दे। ममता ने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कमेटी भेजने की मांग भी बिठाई। दरअसल दोस्तों, ममता ने कहा, मैं संयुक्त राष्ट्र को बांग्लादेश में एक शांति स्थापना कमेटी भेजने का भी सुझाव देती हूँ। उन्होंने आगे भी कहा, हम किसी भी जाति, धर्म और धर्म पर किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करते हैं। हम PM मोदी से अपील कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर बांग्लादेश से बात करें या विदेश मंत्री बांग्लादेश से बात करें। पश्चिम बंगाल के CM ने आगे कहा, अगर बांग्लादेश में अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही तो हम हमारे लोगों को वापस लाने के लिए तैयार हैं। हम आधी रोटी खाकर आएंगे, लेकिन उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा, मैं आश्वासन देती हूँ कि उन्हें भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, ममता के बयान के बीच BJP विधायक विधानसभा के अंदर हंगामा और विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। ममता बनर्जी का कहना था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। लेकिन कुछ दिन पहले अनासी मछुआरा जो कि बांग्लादेश के जल क्षेत्र में घुस गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने भारत सरकार को सूचित कर दिया है, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया है। दूसरी ओर जब बांग्लादेश का जहाज़ यहाँ वहाँ फंस जाता है तो हम मदद करते हैं। हमारे कई भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उनके रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं। हमारी नीति स्पष्ट है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है। आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले हिंदू साधु और इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किए गए। बांग्लादेश में हिंदू आबादी सिर्फ 7.95% है और भारत सरकार ने यूनिस प्रशासन से हिंदुओं को चरमपंथी धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। वहीं चिन्मय दास को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। चिन्मय की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें एक वकील की मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन के बीच 2 और हिंदू पुजारियों को रुद्रप्रति केशव दास और रंगनाथ स्थामा सुंदर दास को गिरफ्तार किया गया। इस्कॉन के हिंसक विरोध प्रदर्शन की बांग्लादेश में निंदा हुई है और इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। हालांकि बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन संगठन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेशी अथॉरिटी ने चिन्मय कृष्ण दास समेत इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का भी आदेश दिया है।
जी न्यूज़ पत्रकारों का यह दावा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और हमले की एक टूल किट सामने आई है, जिसमें हिंदुओं को टारगेट करने की पूरी सीरीज है। इसमें कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अटैक का खाक तैयार किया है। जिहादी एक हिंदू के लिए खौफनाक प्लान तैयार कर रहे हैं। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं का नाम व नामों निशान मिटा देने की साजिश के अध्याय लिखा जा चुका है। दोस्तों, एक एक करके सीन पूरे किए जा रहे हैं। इसी बीच हिंदुओं के सफाई के लिए बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों की पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। कट्टरपंथी की खूनी जो कि टूल किट जी न्यूज़ के हाथ लगी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इसी कट्टरपंथी टूल किट में हिंदुओं के सफाई के लिए बेहद खौफनाक प्लान तैयार किया गया है। पहले चरण में हिंदुओं को धमकाओ और धर्म परिवर्तन करने के दबाव बनाओ। दूसरे चरण में जगह जगह जाकर मंदिरों पर हमले करो और ख़त्म कर दो। तीसरे चरण में घरों में मौजूद पुरुषों को टारगेट करके उनको मारो। चौथे चरण में महिलाओं और बच्चों को अगवा करके धर्म परिवर्तन करवाओ। पांचवें चरण में देश में मौजूदा बड़े हिंदू नेताओं को जेल में डालो। छठा चरण में जो सबसे खतरनाक है, इसमें जो भी हिंदू है और इस्कॉन से जुड़ा है उसका सर कलम करके मार दो। दोस्तों, इस तरह कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश से हिंदुओं को ख़त्म करने का खूनी प्लान तैयार किया है। आपको बताना चाहूँगा, इस हिंदुओं का सफाया करने की खूनी प्लानिंग के कई एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। कल्पेआम मचाने के लिए कट्टरपंथी सरेआम ऐलान कर रहे हैं। हिंदुओं का गला काटने की धमकी दे रहे हैं। यूनुस सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। इधर तो सोमवार को बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं, आम लोगों, भिक्षुओं ने आंदोलन किया है। इन लोगों ने बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचकर तमाम ट्रक को रोक रखा है जो माल लेकर जा रहे थे। इसके चलते लगभग पूरे दिन ही बांग्लादेश के साथ कारोबार प्रभावित रहा। हजार लोगों ने चिन्मय कृष्णदास की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो पेट्रोल पर 24 घंटे के लिए मालवाहक वाहनों को रोक रखा है। इससे बांग्लादेश में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले माल वाहनों की आवाजाही सोमवार को बाधित रही। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि इस्कॉन के संत कृष्णदास को रिहा नहीं किया गया तो वो जल्द ही 5 दिनों के लिए पेट्रोल में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और अगले साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने आगे भी कहा कि वो अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार, हिंदुओं पर हमले और बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के लिए 0 पॉइंट के करीब जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने आगे भी कहा कि वो इस्कॉन के पूर्व पुजारी और उनकी जल्दी रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए श्री चिन्मय कृष्णदास की तस्वीर वाले गैस के गुब्बारे भी छोड़ेंगे। भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। अखिल भारतीय संत समाज, राष्ट्रीय हिंदू जागरण मंच और कई अन्य हिंदू संगठन भारतीय झंडे और भगवा झंडे लेकर सीमा पर पहुंचे, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान हथियारों के साथ 0 पॉइंट पर डटी रही और विरोध दर्ज कराया। उत्तर बंगाल के बीएसएफ के आईजी सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को झोरझार सीमा पर तैनात किया गया है, क्योंकि दूसरी तरफ से लोग भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे भी कहा, हिंसा भड़कने के बाद से सीमा के दूसरी तरफ से किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए हमें पेशेवर रूप से नियुक्त किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमला रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करती और श्री दास को रिहा नहीं करती, तब तक पेट्रोपोल सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। अखिल भारतीय संत समिति के बंगाल जो कि चैप्टर अध्यक्ष स्वामी परमानंद स्वामी ने वो भी कहा कि जब तक बांग्लादेश की पुलिस हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करती, तब तक पेट्रोपोल सीमा पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, इसी समस्या को लेकर, इसी बात को लेकर, इसी घटना को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।